नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजधानी कोचिंग सेंटर अशोक राजपथ पटना से आपका मित्र और सहयोगी शैलेंद्र। छात्रों, पहले हम लोगों ने CSIR के एसओ परीक्षा की डिस्क्रिप्टिव की तैयारी के बारे में बातें की है पहले के वीडियो में। उससे पूर्व के वीडियो में ऑब्जेक्टिव की भी बातें हुई थी। फिर निबंध की तैयारी कैसे करें, संक्षेपण की कैसे करें, पत्र की कैसे करें, इस पर भी बात हुई थी। आज जो विशेष बात आपके साथ होने जा रही है हमारी, वो है कि आप संक्षेपण कैसे करेंगे, दिए हुए अंश का, गद्यांश का, अवतरण का संक्षेपण कैसे करेंगे, इस पर आज हमारी आपकी बात होगी। सबसे पहले आप यह समझ लीजिए कि संक्षेपण है क्या। तो ये संक्षेपण है, जैसे एक बड़े आकार के चित्र को छोटे आकार में करना, जरूरत पड़े तो उससे भी छोटे आकार में करना, बिना कुछ छोड़े हुए, बिना कुछ छोड़े। आप कहेंगे कि यह कैसे संभव है कि बिना कुछ छोड़े बड़े को कैसे छोटा किया जा सकता है। तो आप स्टूडियो में जाते हैं, एक पासपोर्ट साइज का फोटो बनवाते हैं, फिर आप पोस्टकार्ड साइज का फोटो बनवाते हैं, फिर पासपोर्ट साइज बनवाते हैं, फिर स्टाम्प साइज बनवाते हैं। आप ध्यान दीजिएगा कि आकार छोटा हो जाता है, लेकिन उनमें से बात कोई नहीं छुटी हुई होती है। आपकी कलम भी दिखेगी, आपका शर्ट भी दिखेगा, वो सारी चीजें दिखती है जो मूल फोटो में थी, जो मूल तस्वीर में थी। तो संक्षेपण वही कला है। बड़े को छोटे आकार में करना है, लेकिन मूल बातें छोड़नी नहीं है। ये कैसे संभव होगा? तो इसके लिए टूल्स होते हैं, तरीके होते हैं। जैसे मैकेनिक टूल्स का इस्तेमाल करता है, वैसे विद्यार्थी और भाषा के लोग भी अलग तरह के टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, तब संक्षेपण पूरा होता है। पहले ये समझ लीजिए कि संक्षेपण के लिए जो अंश दिए जाते हैं वो कहाँ के हो सकते हैं। तो वो बड़े निबंधकारों के निबंध के अंश हो सकते हैं, वो किसी हिंदी अखबार के एडिटोरियल के अंश हो सकते हैं, वे किसी बड़े आलेख लेखक के विचार के अंश हो सकते हैं। तो उसे हम अपठित गद्यांश कहते हैं, उसे हम अवतरण कहते हैं। कहेंगे कि निम्नलिखित अवतरण का 100 शब्दों में संक्षेपण प्रस्तुत कीजिए। तो अवतरण मतलब अवतरित होना, जन्म लेना। कहीं अन्य से उतने को निकाल कर अलग करते हैं और उतने अंश का संक्षेपण आपसे पूछते हैं, तो विद्यार्थियों की एक राय होती है कि वो क्या करते हैं कि गद्य को पढ़ते हुए मूल पंक्तियों को अंडरलाइन कर देते हैं और उन्हें जोड़ देते हैं, और 1/3 में 1/3 में ले आते हैं। तो उन्हें लगता है कि हमारा संक्षेपण पूरा हो गया, लेकिन वास्तव में वह संक्षेपण नहीं है, वह एक कोरम है केवल।
30 अंक में उसमें 5-7 अंक 10 अंक आप ले आएंगे। बस यही कर सकते हैं आप। ठीक से संक्षेपण करना, ये दोधारी तलवार पर चलना है, एक कुश के पत्ते को तोड़ना है। इसमें उंगलियां छत विछत होने के खतरे हमेशा बने रहते हैं। खतरों से खेलना है, संक्षेपण करना, और जितना आप टूल्स लगाएंगे उतना आप खेलते जाएंगे, उतना मजा आता जाएगा आपको। तो गालिब साहब ने कहा कि इश्क नहीं आशा आग का दरिया है और डूब के जाना है। तो ये भाषा का खेल है, इसमें जितना डूबेंगे उतनी अच्छी तरह से ये संक्षेपण आप कर सकेंगे। मैं आपको बताता हूं कि संक्षेपण करने के लिए कौन कौन से टूल्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके पहले आपको मैं बता देना चाहता हूं मित्रों कि आपकी सहायता के लिए राजधानी कोचिंग सेंटर तैयार है और आने वाले 24 तारीख से 24 फरवरी से हम लोग ऑफलाइन क्लास 5 बजे शुरू कर रहे हैं और ऑनलाइन क्लास 9 बजे संध्या शुरू करें। ऑफलाइन क्लास संध्या 5 बजे, ऑनलाइन क्लास संध्या 9 बजे। अभी उसको रात्रि नहीं कहेंगे, संध्या 9 बजे। जैसी आपकी सुविधा हो आप इनरोल्ड हो सकते हैं, आप जुड़ सकते हैं। नहीं भी मुझसे जुड़ेंगे तो इतनी बात आप जान लीजिए कि संक्षेपण करते हुए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले दिए गए गद्यांश को हम पढ़ते हैं, मुख्य मुख्य चीजों को हम अंडर मार्क करते हैं या 1 2 3 4 ऐसा सीरियल कर सकते हैं। फिर उसको लिखकर देखते हैं। आपका यह अधिकार होता है कि रफ वर्क लिखकर आप संक्षेपण करके देख सकते हैं और फिर उसमें कट कर सकते हैं और फिर संशोधन कर सकते हैं और तब फाइनल उत्तर आप लिख सकते हैं। ये विकल्प रहता है, लेकिन समय का अभाव रहता है विद्यार्थियों को, इसलिए विद्यार्थी इस बात को कर नहीं पाते हैं। तो कौन सा रास्ता है कि एक बार में भी ये काम पूरा हो जाए? तो पहले आपको मुख्य अंशों को अंडर मार्क करना होगा, अंडरलाइन करना होगा और देखना होगा कि मुख्य कौन सा विचार है जो ऊपर से नीचे तक चला आ रहा है। संक्षेपण में मुख्य विचार का महत्व होता है, कोई किसी उदाहरण का कोई महत्व नहीं होता। उदाहरण कितने भी बड़े दिए जाएं, बड़े से बड़े उदाहरण से समझाए जाएं, उन्हें आपको कट करना है। जैसे मित्रता पर अगर संक्षेपण का मुख्य विषय चल रहा है और कृष्ण सुदामा की मैत्री की बात की गई हो, दुर्योधन और कर्ण की मैत्री की बात की गई हो, तो आपको ये जरूर लगेगा कि कृष्ण सुदामा तो बड़े महत्वपूर्ण चरित्र हैं, इनको संक्षेपण से मैं कैसे हटा सकता हूं। उनके लिए मेरे मन में भी बहुत आदर है, लेकिन आदर के साथ और क्षमा के साथ मैं कहता हूं कि संक्षेपण के लिए कृष्ण सुदामा के उदाहरण काम के नहीं है, उनको हटा देना। मुख्य बात मित्रता पर करनी। फिर ये देखना है कि कौन से वे शब्द नजदीकी हैं जिनमें संधि हो सकती है, उनकी संधि कर देंगे। कौन से वे शब्द नजदीकी हैं जिनमें समास हो सकता है, उनका समास कर देना। क्या ऐसा कोई वाक्य खंड आया है जिसके बदले एक शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं? जैसे मान लीजिए आपके मूल गद्य में लिखा हुआ है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है।
मैं ऐसा लिखता नहीं हूं मित्रों, इससे अच्छा लिखता हूं, मैं जानबूझकर थोड़ा ऐसा लिख रहा हूं। फिर जब आप आएंगे तो मैं आपकी ट्यूनिंग करूंगा। कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है, तो शब्दों की गिनती करते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7 शब्द हैं इसमें। अब इसमें टूल लगाते हैं। सेतु हिमालय, भारत एक है। अब गिनती करके देखते हैं 1 2 3 4। वहां हमारे शब्द आ रहे 7, यहां हमारे शब्द हो गए 4। 3 शब्द हमने एक ही पंक्ति में बचा लिए, इसलिए कि हमें ये टर्म पता है कश्मीर से कन्याकुमारी तक के लिए एक शब्द है सेतु हिमालय। तो इस तरह के एप्लीकेशंस जब आप डालते हैं, इस तरह के प्रयोग जब आप करते हैं, ये आप जानिए कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी बाजीगर तलवार की धार पर, तेज से तेज धार पर तभी चल सकता है जबकि उसने लकड़ी पर भोथरी तलवार पर बार बार चलने का अभ्यास कर लिया हो। तब अब तीक्ष्ण धार वाली तलवार पर भी आपके सामने चलकर बड़ी आसानी से दिखा देगा कि ऐसे चलते हैं तलवार पर, और उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसके पैर नहीं कटेंगे। उसी तरह से बार बार कोस तोड़ने का जब अभ्यास करेंगे तो कोस हम तोड़ भी लेंगे और उंगलियां छत बिछत नहीं होंगी। तो ये संक्षेपण पूरा का पूरा अभ्यास आधारित कला है। यह साहित्य के कठिनतम विधाओं में से एक है, क्योंकि किसी भी बात को बड़ा कहना आसान होता है, छोटा कहना मुश्किल होता है मित्रों। आप कहेंगे कि सर क्या बात कर रहे हो, आप तो अटपटी बात कर रहे हो। मैं आपको कहूंगा कि आप 3 लोगों को मैं नियुक्त करता हूं, श्रद्धा के साथ, प्रेम के साथ कहता हूं, मेरे प्रिय छात्रों, सामने के बगीचे में जाओ। एक को कहता हूं कि 1000 फूल तोड़ कर ले आओ। बी को कहता हूं कि 100 फूल तोड़ कर ले आओ, और सी को कहता हूं कि 1 फूल तोड़ कर ले आओ। आप सोचेंगे कि 1000 तोड़ने वाले को सबसे ज्यादा टाइम लगेगा, 1000 तोड़ना है। मैं कहता हूं आप बिल्कुल अवैज्ञानिक तरीके से सोच रहे हैं। सच्ची बात है, एक तोड़ने वाले को सबसे ज्यादा समय लगेगा, क्योंकि ये जाएगा और लोकल लैंग्वेज अगर समझते होंगे तो पाह लगा देगा, सोचेगा नहीं, फटाफट तोड़ता जाएगा, 1000 पूरा देगा। 100 वाले को चयन करना है कि कौन 100 चुने, और 1 वाले को सबसे ज्यादा चयन करना है कि पूरे बगीचे में, पूरी फुलवारी में वह कौन सा एक फूल है जिसे मैं तोड़ूंगा। तो आप समझ लो, इसीलिए आप देखना कहानीकारों को पढ़कर, हिंदी कहानीकारों को, कि पहले वो उपन्यासकार होते हैं तब कथाकार होते हैं। आपको लगता होगा कहानी तो 2 पन्ने की होती है, उपन्यास तो इतनी मोटी होती है। तो आप सोचेंगे कि उपन्यास लिखना कठिन है। मैं आपके कंसेप्ट को बदल रहा हूं और विश्वास के साथ बदल रहा हूं कि जब आप ऐसे चलेंगे तब आप लघु निबंध लिखना, संक्षेपण लिखना, ये सबसे ज्यादा महारत की कला है।
ये वो लोग लिखते हैं जो भाषा के खिलाड़ी होते हैं। तो मित्रों, मैंने आपको वो बेसिक कॉन्सेप्ट दे दिया है। अगर आप खुद से कर लें तो सोने में सुगंध है। अगर मेरी जरूरत महसूस करें तो आपका स्वागत है और आपके लिए शुभाशंसा है। आप अच्छा करें, यह हमारी कामना है। राजधानी कोचिंग परिवार की ओर से मैं शैलेंद्र आपके लिए बहुत बहुत शुभकामना करता हूं। अगले वीडियो में पत्र लेखन पर चर्चा करेंगे। बहुत धन्यवाद। बहुत